हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। रेशियो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और टाइप 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1। दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक कितना होगा। P और Q दो अभ्यर्थी हैं, इनका अनुपात 2:5 है और P के अंक कितने हैं 120, यानी कि रेशियो में तो है 2 और ये कह रहा है 120, यानी कि 2 रेशियो 120 के बराबर हो जाएगी, 1 रेशियो 60 के बराबर। पूछा Q के अंक, तो Q के अंक है 5 रेशियो, यानी कि 5 का 30, तो 300 इसके अंक हो जाएंगे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2। अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए X/Y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। यानी कि P अनुपात Q हमें प्राप्त करना है तो X और Y में हम क्या जोड़ें, यानी कि X में अगर हम K जोड़ें और Y में हम K जोड़ें तो हमें मिलता है P अनुपात Q। तो यही बोला कि मैं क्या जोड़ना है, यानी कि मैं K की वैल्यू यहाँ से निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो QX प्लस में KQ इज इक्वल टू PY प्लस में PK। अब K की वैल्यू निकालनी है, K को एक साइड लिख लेंगे और बाकी टर्म को एक साइड, यानी कि यहाँ से अगर हम PY को लेफ्ट से लेके आए तो ये हो जाएगा QX माइनस में PY इज इक्वल टू PK माइनस में KQ। तो K यहाँ से कॉमन हो जाएगा और ये रहेगा P माइनस Q बराबर QX माइनस में PY। K की वैल्यू निकालनी है तो बाकी टर्म को लेफ्ट से लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि K माइनस में, यानी कि P माइनस ये हो जाएगा Q। अब देख लो किस ऑप्शन में है ये, QX माइनस में PY डिवाइड में P माइनस Q, तो ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। दो कारों की गति का अनुपात 5:4। दो कारें हैं जिनका स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है 5:4। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात कितना होगा। तो हमने पढ़ा था टाइम डिस्टेंस में भी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाता है, यानी कि इनवर्स हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर, तो 4:5 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। यदि A/B बराबर है 2/3 के और B/C बराबर है 4/5 के, हमें निकालना है A प्लस में B रेशियो B प्लस में C। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है B, तो B को बराबर कर लो, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 3 से। अब B यहाँ पर बराबर हो गया 12, A जमा B, तो A है यहाँ पर 8 और B है 12, 12 और 8 20, रेशियो B जमा C, B है 12 C है 15, तो ये हो जाएगा 27, 20:27 इसका आंसर होगा 4 में, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। एक रेफ्रिजरेटर है और एक टेलीविजन है, इनके मूल्य का अनुपात है 5:3। ये कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर का मूल्य है वो टीवी से कितना ज़्यादा है 5500 और रेशियो में कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 बराबर हो जाएगा 5500 के, एक रेशियो कितनी हो जाएगी 27×4 यानी कि 2750। पूछा क्या है रेफ्रिजरेटर का मूल्य, यानी कि हमें निकालना 5 रेशियो, तो ये हो जाएगा 27×5 135 होता है, यानी कि 135 के आसपास, यानी कि ये हो जाएगा 137 और 50, ऑप्शन 3 13,750 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है, यानी कि ये है बैग्स और ये है शूज, इनका अनुपात कितना है 7:5। ये कह रहा है कि जो स्कूल के थैले का दाम है वो जूते के दाम से 200 अधिक है, रेशियो में तो है 2 अधिक और ये कह रहा है 200 अधिक, तो एक रेशियो कितनी हो जाएगी 100। पूछा क्या है जूते का दाम, तो ये है शूज का, यानी कि 5 रेशियो, तो ये हो जाएगा 500, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात है 5:3। यदि उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो 50 लड़के आ जाते हैं और 50 लड़कियां विद्यालय छोड़ दें, यानी कि ये उल्टा दे रखा था हमने, उल्टा लिख लिया इसको, 50 लड़के चले जाएं और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है।
पूछा कि हम महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो क्रॉस मेथड से कर लेंगे। 7 पंजे 35, 9 तिया 27, डिफरेंस कितना आएगा 8 का। अब 7 की मल्टीप्लाई 50 से और 9 की मल्टीप्लाई इस 50 से। अब देखो यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 350, 9 पंजे 45, तो 450। अब जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 800। एक रेशियो बराबर है 100 के। निकालना था हमें बॉयज़ की संख्या, तो 5 रेशियो हो जाएगी 500। 7 में ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है। दो असमान संख्याएं हम मान लेते x और y। बोला प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटा जाए। हम मान लेते x यहाँ पर छोटी संख्या है और y जो है वो बड़ी संख्या है। तो प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाना, यानी कि x का आधा, x बटा 2 घटाना दोनों में से। फिर क्या होता है, फिर परिणामी संख्या में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी वाली संख्या ये है y, ये इसका 5 गुना हो जाती है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बराबर होगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, अगर इसको हम सोल्व करें तो ये x/2 आ जाएगा, यानी कि 5x/2 और ये y माइनस x/2। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6x/2 बराबर y, यानी कि 3, तो x/y ये हो जाएगा 1:3। पूछा क्या है वो देखो 8 में, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, बड़ी संख्या पहले लिखनी है और छोटी संख्या बाद में, यानी कि 3:1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का 3:4 है। उनमें पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों जगह कॉमन कौन सी संख्या, दूसरी, तो जो कॉमन हो उसको बीच में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर पहली, यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर तीसरी। अनुपात हमें दे रखा 8:9 और दूसरी और तीसरी का 3:4। अब यहाँ पर खाली जगह है तो क्या करते हैं, साइड वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा 3। कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 यहाँ पर कॉमन है, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 9, 3 चौके 12। बोला था पहली और तीसरी का गुणनफल, जब भी गुणनफल बोले संख्याएं बना लो आप। पहली और तीसरी का गुणनफल यानी कि 8x मल्टीप्लाई में 12x, ये मैं दे रखा 2400। x कितना हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 0 आएगा। 8 से सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 8 5 40, x हो जाएगा यहाँ से 5। पूछा क्या है वो देखते हैं। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 8 और 9 17, 17 और 2 19 और 10 29, तो 29 पंजे कितना हो जाएगा 145, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समान अनुपात क्या है। 12, 16 और 18 का चौथा अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हम तीनों समान अनुपात निकालना सीख लेते हैं, जैसे a, b और x। यहाँ पर हमें तीसरा समान अनुपात निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, जो रिलेशन a का b से है वही b का x से होना चाहिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a, b, b और x, ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं, जो बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होती है, तो x निकालना है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई a। ये है तीसरा अनुपात, तीसरा समान अनुपात है। जैसे हमें निकालना हो मध्य समान अनुपात ax b, इन दोनों के बीच x है, ये निकालना हो तो इसको हम समझ सकते हैं ax, जो रिलेशन a का x से है वही x का b से है, यानी कि ये हो जाएगा ax का रिलेशन बराबर है x का रिलेशन जो b से है वो। तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होती है, तो a b बराबर है x स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है तो √ab, ये है मिड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। एक होता है हमें निकालना हो फोर्थ प्रोपोर्शनल abc और यहाँ पर है x, तो क्या करते हैं बाहर वालों की मल्टीप्लाई ax अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है, तो x निकालना है तो bc y में a। ये फॉर्मूले आप याद रखना, डायरेक्ट अब फॉर्मूले ही रखेंगे, अब समझाऊंगा नहीं दोबारा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। हमें यहाँ पर निकालना था फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर रहेगी, तो ये हो जाएगा 16 गुना 18 डिवाइड में 12। यहाँ से हमें x निकालना था, तो ये हो जाएगा 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 3 छक्के 18, 4 छक्के 24, इसका आंसर होगा 10 में ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, यानी पूरी पृथ्वी पर, यानी कि विश्व में जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो इसने दे रखा था 1:2। और फिर कह रहा कि ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो है 2:3। तो बोला कि साउथ हेमिस्फीयर में इनका रेशियो हमें बताओ क्या होगा। तो क्या करो, 1:2 है ना, तो आप मान लो इनको 100 और 200, ये लैंड पार्ट है और ये वाटर का पार्ट है। अब देखो 200 और 100 यानी कि टोटल कितना है, यहाँ पर पृथ्वी पर 300 टोटल यूनिट है। पूरी पृथ्वी पर 300 है तो नॉर्थ में कितना हो जाएगा 150 और साउथ में 150, हाफ हाफ हो जाती है ये भूमध्य रेखा। तो इसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब बोला कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो रेशियो वो 2:3 का है। तो रेशियो में ये जोड़ कितना है 5 और ये है 150 के। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा 30 के। तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 60 के, यानी कि लैंड पार्ट है 60 और 3 रेशियो हो जाएगा 90, यानी कि वाटर पार्ट है 90। टोटल लैंड पार्ट था 100 और नॉर्थ में है 60, तो बचा कितना 40। टोटल था 200, यहाँ पर 90 रह गया, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा 110। अब इनकी रेशियो निकालनी थी तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4:11 इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक था। अगर ऐसे नहीं समझोगे फिर रेशियो से निकालते उनको मल्टीप्लाई करते उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती। ये इजी तरीका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। इनका HCF 12 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। 3 संख्याएं हैं, अनुपात है 1:2:3। इनका HCF हमें दे रखा है 12, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो पिछली वीडियो में भी सीखा था कि संख्याएं कैसे बनती है, रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई करने पर। तो 12:1 12, 12×2 24, 12×3 36, ये वो संख्याएं हो जाएंगी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, अनुपात 11:15 की दोनों मध्यों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। तो क्रॉस मेथड से कर लेंगे। 11:15 है, इनमें से क्या घटाएं कि अनुपात हो जाए 2:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11×3 33, 15×2 30, डिफरेंस आएगा 3 का। यहाँ से x हो जाएगा 3x और ये 2x, माइनस करेंगे x आएगा, ये हमें निकालना था 3, इसका आंसर हो जाएगा। इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 और 54 इनके बीच 2 मध्य अनुपात हमें निकालने, यानी कि जो इसका रिलेशन इससे होगा वही रिलेशन इसका फिर इससे होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 54 और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके बराबर आएगी, यानी कि ये 108 के बराबर आएगी। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किन की मल्टीप्लाई 108 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर है 6 और 18, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 108 आएगी, यानी कि ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई नहीं आएगी, 12×6 = 72, 9×6 = 54 और 18 और 12 की मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो 6 और 18 इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर 18, ये इसका 3 मल्टीपल है, तो 18 का भी 3 मल्टीपल, 18×3 = 54 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। a + b + c दे रखा 4√3 और a² + b² + c², ये हमें दे रखा 16। हमें निकालना है a:b:c। तो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने अलजेब्रा में, a + b + c का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² प्लस में c² प्लस में 2ab 2bc 2ca। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ab प्लस में bc प्लस में ca। अब a + b + c की वैल्यू हमें पता है 4√3, इसका होल स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू भी हमें पता कितनी है 16 प्लस में 2ab प्लस में bc प्लस में ca। तो इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 16×3 = 48, 48 में से 16 माइनस करेंगे आएगा 32, फिर 32 को 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 16, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 के बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू भी 16 के बराबर है और इसकी वैल्यू भी 16 के बराबर, यानी कि जो ये है और ये बराबर होंगे। तो a² + b² + c², ये बराबर है किसके ab + bc + ca के। तो a² इसके बराबर होगा, b² इसके बराबर और c² इनके बराबर। तो a² बराबर है ab के, a से a कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर है b के,
और फिर बी स्क्वायर बराबर है बी सी के, यानी कि बी से बी कैंसिल तो बी बराबर सी के, सी स्क्वायर बराबर है सी ए के, सी से सी कैंसिल यानी कि सी बराबर ए के। तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 1:1, तीनों की 1:1:1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बीस मदों का माध्य मीन 55 है। यदि दो मध्य यानी कि 45 और 30 निकाल दें तो शेष मदों का नया माध्य क्या होगा। 20 नंबर्स हैं, इनका एवरेज हमें दे रखा 55, तो सम कितना हो जाएगा 110 और एक 0। इनमें से जो 20 संख्या में से दो संख्याएं थी, एक तो थी 45 और एक 30। अगर इनको हटा दें तो सम कितना रहेगा, फिर 75 माइनस करना है यानी कि 1025 सम रहेगा। अब इनका एवरेज कितना होगा, ये तो सम है, डिवाइड करना पड़ेगा जितनी संख्याएं हैं। दो संख्याएं हटा दी तो संख्या रह जाएंगी 18, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90 और फिर बचेगा कितना 12, तो 125, फिर कितने पे जाएगा ये 6 पर जाएगा यानी कि 56 पॉइंट कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन में 56.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। तो 12:9 बराबर होना चाहिए 16:12 के। चेक कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करें 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 से कैंसिल करें 4 चौके 16, 4 तिये 12, तो बराबर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, यदि A/B बराबर है 2:3 के और B/C बराबर है 3:7 के, दोनों में कॉमन क्या P और B यहाँ पर बराबर भी है, यानी कि इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या है A/B/C/C/A क्या होगा। तो A है यहाँ पर 2 और B है यहाँ पर 3, तो 3 और 2 5, B है 3 और C है 7, तो ये हो जाएगा 10 और C और A हो जाएगा, C तो थी कितना 7 और A 2 यानी कि 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x³ - y³ रेशियो, तो रेशियो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, x² प्लस में xy और प्लस में y², ये है 5:1 के बराबर, और x² माइनस y² और x माइनस y ये बराबर है 7:1 के। पूछा क्या है 2x/3y, x और y की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। देखो ये आइडेंटिटी हो जाएगी, x³ माइनस y³ होती है x माइनस y, x² प्लस में xy और प्लस में y², तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे अंदर रह जाएगा, मतलब ऊपर रह जाएगा x माइनस y 5, और यहाँ से ये हो जाएगा a² माइनस b² यानी कि x माइनस y, x प्लस में y, x माइनस y से कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा x प्लस में y बराबर 7 के। x निकालना है, दोनों को प्लस करेंगे 12 डिवाइड 2 6, y निकालना दोनों को माइनस 2 से डिवाइड, तो अंतर आएगा 2 डिवाइड 2 करेंगे तो 1। अब 2x यानी कि 12 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, तो ये हो जाएगा 4:1। 19 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20, A/B है 2:1 और A/C है 1:3। ABC की रेशियो में निकालनी है, दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है, तो A को बीच में लिखो, A यहाँ पर B लिख लो, यहाँ पर C लिख लो। A और B की रेशियो थी 2:1, यहाँ पर ये ध्यान से लिखने हैं, आगे पीछे मत करना इनको। A है 1 और C है 3, अब साइड से उठाएंगे, यहाँ से 2 यहाँ से 1, ये हो जाएगा 1, ये 2 ये 1। पूछा क्या है A/B/C। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आंसर मत टिक कर देना, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है सेकंड ऑप्शन, तो बहुत सारे ये टिक कर देंगे। पूछा A यानी कि A है 2, B है 1 और C है 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, XYZ क्रम से XYZ इनकी रेशियो दे रखी 2, 3 और 5 के अनुपात में है और इनका योगफल 80 है, तो रेशियो में योगफल है 10, तो 10 बराबर है 80 के, यानी कि एक रेशियो बराबर है 8 के। पूछा क्या है, यदि संख्या z का समीकरण, तो z बराबर ax माइनस में 8 दे रखा, तो a की वैल्यू में यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, एक रेशियो है 8, 2 रेशियो 16 और 8 या 24, 8 5 40। अब z की वैल्यू कितनी है 40 बराबर a, x की वैल्यू है 16, तो 16 a हो जाएगा माइनस में 8, इस साइड आएगा तो 48, 48 बटा 16 यानी कि 16 तो यह 48, तो a हो जाएगा 3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यानी कि जो पहले क्या बोला था, सफल, यानी कि जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं और ये फेल हुए स्टूडेंट्स हैं, इनका अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होता। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर 11 और ये कितना कह रहा था 132। तो 1 किसके बराबर है 12 के। पास हुए स्टूडेंट्स हो जाएंगे 12 नियम 108 और फेल हुए हो जाएंगे 24। अब कह रहा है कि 4 स्टूडेंट्स अगर और पास हो जाते तो रेशियो क्या होती। तो टोटल स्टूडेंट्स तो 132 ही हैं, अगर 4 और पास हो जाते तो 4 कहाँ से आएंगे, जो फेल हुए हैं 24, इनमें से अगर 4 पास हो जाते तो ये कितने हो जाते 112 और फेल कितने हो जाते फिर 20। याद रखना 4 इनमें से उठकर यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर 4 कम भी तो होंगे। अब इनकी रेशियो निकालनी है तो 2 से कैंसिल कर यहाँ पर आएगा 10 और 2 5 10, 2 6 12, फिर 5 से 5 आएगा नहीं, 2 से कैंसिल करना तो 28 दूनी 56, 28/5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए तो यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। यानी कि यहाँ पर अफसर हैं और यहाँ पर जवान, इनका अनुपात था 3:31। युद्ध में 6 तो जो अफसर वो मारे गए और 22 जवान मारे गए तो फिर रेशियो हो गया 1:13। क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। 13 × 39 और यहाँ से आएगा 31, डिफरेंस निकालेंगे 8 का आएगा, ये 8 रेशियो है। अब 13 × 6 = 78 और यहाँ से आएगा 22, साइन सेम है तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 56, 1 रेशियो हो जाएगा 7। पूछा क्या था, युद्ध से पहले अफसरों की संख्या, तो रेशियो थी 3, तो 3 7 21 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात था 9:7 एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है और रेशियो में है 16, तो 16 बराबर 256, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 16 क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 ही होता है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 7 रेशियो में निकालनी है, तो 16 7 112 इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25। X/YZ, Y/XZ, Z/XY अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमें अनुपात दे रखे हैं इनका हमें व्युत्क्रम निकालना पहले, फिर इनका मिश्र अनुपात निकालना है। तो व्युत्क्रम कैसे करते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि x दे रखा तो 1/x रेशियो 1/YZ और फिर दे रखा था 1/Y हो जाएगा और 1/ZX और उसके बाद 1/Z हो जाएगा और 1/XY। अब ये तो भिन्न में हो गए तो क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा YZ रेशियो X, यहाँ से हो जाएगा ZX और Y, यहाँ से हो जाएगा XY और रेशियो Z। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे बराबर बनाना पड़ेगा, वही बात पड़ती है। यहाँ पर YZ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब मिश्र अनुपात के लिए क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे और जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पर लिखेंगे और कॉमन पार्ट को हटा देंगे। तो सबसे पहले आप कॉमन पार्ट को पहले हटा दो। यहाँ पर Y है, यहाँ पर भी Y कैंसिल, यहाँ पर X है, यहाँ पर भी X कैंसिल, यहाँ पर Z है, यहाँ पर कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा XYZ और यहाँ से 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 में ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। तो वही भिन्न यानी कि कोई भिन्न है, इसका अनुपात 1/27 से वही हो जिसका 3/7 से 5/9 से है। 3/7 का 9/5 से है। तो क्या करते हैं, बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर हो जाती है। तो 5x डिवाइड में 9 बराबर 3/7 और मल्टीप्लाई में 1/27। तो यहाँ से हम सोल्व करना चाहें तो 9 से कैंसिल हो सकता है, 3 3 9, 3 में 27 और फिर 3 से ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। हमें तो x निकालना था तो ये हो जाएगा 1/35, 1/35 ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। यदि 3/2/5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं
यानी कि अनुपात है 3:2:5। बोला क्या है, उनके वर्गों का योग। तो जब भी वर्ग निकालना हो तो क्या करते हैं हम, या फिर गुणनफल निकालना हो तो पहले संख्याएं निकालते हैं। ये हो जाएगा 3x, ये 2x और ये 5x। इनके वर्गों का योग, तो पहले वर्ग निकालना पड़ेगा। इसका वर्ग हो जाएगा 9x², ये 4x², ये 25x², और इनका योग कितना दे रखा है 1862 के। इनका योग हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो ये हो जाएगा 38x² बराबर 1862 के। तो x² यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करें तो 19, यहाँ से 9, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 19 से सोल्व करें तो ये हो जाएगा 19 चौका 76, और फिर बचेगा कितना 19 5 95 यानी कि 71 बचेगा, तो 19 में 171, तो ये हो जाएगा 49 के बराबर। x हो जाएगा यहाँ से 7। पूछा क्या था, बीच वाली संख्या बताइए, यानी कि 2x हमें निकालना है। तो 2 7 14, 14 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 2r = h प्लस में √r² प्लस में h² हो तो r/h निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस h को इस साइड लेके आएंगे और ये हो जाएगा r² प्लस में h²। अब ये रूट हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 2r - h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r² प्लस में h²। अब a - b का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो 4r² प्लस में h² और प्लस में 2 दूनी 4h, और ये हो जाएगा r² प्लस में h²। अब h² से h² कैंसिल और r² को इस साइड लेके आएंगे। देखो -2a भी होता है, तो ये हो जाएगा 3r² = 4rh। r से r कैंसिल तो 3r बराबर 4h। हमें निकालना r अनुपात h, यानी कि r h को इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 4/3। 28 में ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। दो संख्याओं का योगफल 84 है, कोई संख्या है यहाँ पर 2, तो इनका अनुपात क्या नहीं हो सकता। तो जो अनुपात होगा वो 84 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो देख लेंगे, जैसे 5:7 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 5 और 7 14, तो 14 के इसको डिवाइड करता है, तो 14 6 84 बिल्कुल ये है इसका अनुपात। और फिर बोलता है 13:8, तो 13 और 8 ये हो जाएगा 21, 21 चौका भी 84 होता है। और बोलता है कि 1:3 4, तो 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, और 3:2 तो है 5, 5 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। तो पहले तो इनको सोल्व करते हैं, 2 1 2 और 1 3/2, और 3 1 3 और 1 4/3 के वर्गों के व्युत्क्रम, यानी कि पहले तो इनका वर्ग करो, 9/4 और इसका वर्ग करेंगे तो 16/9। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो इनको पलटेंगे 4/9 और 9/16, और फिर इनका अनुपात अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अनुपात में, तो ये हो जाएगा 64 और 9 9 81, तो 64:81 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 31, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग। संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में, तो घनों का योग बोले, गुणनफल बोले, या वर्गों का योग घटा कुछ बोले। सबसे पहले संख्याएं बना लो, ये हो जाएंगी संख्याएं, इनके घनों का योग यानी कि क्यूब करेंगे तो x3, ये हो जाएगा 8x3 और ये हो जाएगा 27x3। अब इनका योग हमें दे रखा कितना, 31 में 4500। इनका जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 1 28, 28 और 8 36, 36x3 दे रखा है 4500। 9 से सोल्व कर ले, 9 चौका 36, 9 5 45, 6 से सोल्व करेंगे 25, 25 5 125, तो x हो जाएगा यहाँ से 5। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या यानी कि x निकालना था, तो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य समान अनुपात 9 है, तो मीन प्रोपोर्शनल कितना है, क्या होता है वो √a भी होता है, ये दे रखा हमें 9। और तृतीय अनुपात तो वो होता है b² डिवाइड में a, ये कितना दे रखा है 243। पूछा क्या x और y का अनुपात क्या होगा, यानी कि a की जगह x है, b की जगह y है। तो इसको सोल्व करोगे उसमें टाइम लगेगा, आप बाई ऑप्शन कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। पहला ऑप्शन है 3 और 9, 3 और 9 यहाँ पर रख लेते हैं, तो 9 3 27, 27 का रूट 9 नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। सेकंड पर चले 3 और 27,
तो ये हो जाएगा 27 दिया 81, 81 का रूट 9 बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर और रख कर देख लेते हैं 20 स्क्वायर यानी कि 27 गुणा 27 डिवाइड में a यानी कि 3, 3 में 27, 27 में 243 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। यदि x जमा y और रेशियो है x माइनस वाई 11:1, x प्लस में y और x माइनस में y, ये रेशियो दे रखा हमें 11:1, तो इसको इसके बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस करो डिवाइड 2 से, तो 12 डिवाइड में 2 6, y हो जाएगा दोनों का अंतर डिवाइड में 2, तो 10/2 यानी कि 5। पूछा क्या 5x प्लस में 3y और 5x माइनस में 5x नहीं था ये x माइनस में 2y, तो ये हो जाएगा 30 और 5 से 15, तो 45 तो ऊपर से हो जाएगा और x यहाँ से 6 और यहाँ से 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा -45 डिवाइड में 4। किस ऑप्शन में है 33 में, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। यदि 6a = 11b = 7c, तो a/b/c क्या होगा। तो इसकी इजी ट्रिक क्या है, a निकालना है तो a को भूल जाओ, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 77। b निकालना है, इसको भूल जाओ, दोनों की मल्टीप्लाई 6 7 42। अब c निकालना है तो a और b की मल्टीप्लाई, तो 11 6 66, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी ट्रिक है। इसका बेसिक क्या होता है कि हम इन सब को k के बराबर मान लेते हैं, किसी कांस्टेंट के बराबर, फिर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे k/6, b की निकालेंगे k/11 और c की निकालेंगे k/7, वहाँ से फिर a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर अंत में हमें यही करना होता है। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। दस और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। तो तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं, 20 स्क्वायर डिवाइड में a, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 20/10 यानी कि 40, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36। 6 और 12 का तीसरा समान अनुपातिक क्या हुआ, तो यही हो जाएगा 12 गुणा 12/6, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपात 18 है। तो मध्य अनुपात हम निकालते हैं √AB से, कितना दे रखा है 18, और तृतीय अनुपात 20 स्क्वायर डिवाइड में a, ये कितना दे रखा है 144। ऑप्शन से रख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 6 और 42, तो 6 और 42 की मल्टीप्लाई करें और रूट निकालें तो 18 होना चाहिए। 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, तो 252 का जो रूट है वो 18 नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 9 और 36, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 के 54 और 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा 32, तो 324 होता है रूट, तो हो सकता है यहाँ पर और रख लेते हैं 36 गुणा 36/9, 9 चौका 36, 6 चौके 24, 6 3 12 और 2 14, तो 144, ये हमारा आंसर हो जाएगा 37 में, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। यदि 6a = 4b और बराबर है 9c, तो a b c की रेशियो निकालनी। क्या करना है, a निकालना है तो दोनों की मल्टीप्लाई 4 9 36, b निकालना है a और c की मल्टीप्लाई, तो 6 9 54, c निकालना है तो 6 चौके 24। अब ये 6 से और कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 6 9 54, 6 चौके 24, तो 6:9:4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए, यानी कि 25 गुणा 25/10, तो 625/10, तो 62.5, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यदि x/y 1/3 है, तो 3y² प्लस में 3x² रेशियो 2y² माइनस 8x², तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस में 3 यानी कि 30 और y², तो 9 दूनी 18 माइनस 8, तो हो जाएगा 10, यानी कि 3:1 इसका आंसर होगा 40 में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41। यदि p का 4/7 और भाग क्यू के 12/14 भाग के बराबर है, तो p/क्यू क्या होगा। p का 4/7 भाग बराबर है क्यू के
12/14 भाग के बराबर पी रेशियो क्या हमें निकालनी है। 7 से कैंसिल करेंगे 2, 4 से कैंसिल करेंगे 3, क्या को इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 3:2। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, पी रेशियो क्या है 9:7 के बराबर, तो पी माइनस क्या रेशियो पी प्लस में क्या होगा, तो अंतर निकालेंगे तो 2 और जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, तो 1:8 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, x का 3/5 y के 4/9 के बराबर है, तो x रेशो y निकालनी है। तो x y को इस साइड लेके आएंगे, 4/9 इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 5 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 44, यदि A:B:C हमें दे रखा है, A:B:C है 2:3:5 और C और D दे रखा है 2:5, तो साइड वाली वैल्यू उठाएंगे 5, यहाँ से 2 उठाएंगे, कुछ कॉमन है नहीं तो ये हो जाएगा, निकालना क्या था A:D, यानी कि ये तो 4 है और ये है 25, तो 4:25 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 45, x + y x - y कितना दे रखा है 3:2, हमें निकालना है x² + y² रेशियो x² - y², तो x + y बराबर है 3 के और इसको बराबर रख लेंगे 2 के, x निकालना है दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड, तो 5/2, y निकालेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो 1 और डिवाइड में 2, तो इनकी वैल्यू हो जाएंगी, हमें तो रेशियो में निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी x है 5 y है 1, यहाँ पर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 25 और 1 26, और 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, तो ये हो जाएगा 13 और ये 12, किस ऑप्शन में है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, 10.8 और 4.8 के मध्य अनुपात एवं 2 और 4 के तृतीय समान अनुपातिक का योगफल क्या होगा। तो पहले तो मध्य समान अनुपात यानी कि √AB, तो 10.8 यानी कि 108/10 और मल्टीप्लाई में 48/10 और इसका रूट, ये तो है मध्य समान अनुपात। फिर तीसरा समान अनुपात यानी कि 4 × 4/2 और इनका योगफल, तो 108 होता है 12 निम्न 108 और ये हो जाएगा 16 तिया 48, तो 9 से तो 12 आ जाएगा 3, 16 से 12 आ जाएगा 4, 12 तिया 36, 36 से 12 आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 10 बार, जमा में 16/2, तो ये हो जाएगा 8 और इसको सोल्व करेंगे 3 चौके 12, 12 छक्के 72, तो 7.2 और 8 हो जाएगा 15.2। 46 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 47, 1.8 और 3.2 के मध्य समान अनुपात और 5 और 3 के तृतीय समान अनुपात के मध्य क्या अनुपात होगा। तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि 18/10 मल्टीप्लाई में 32/10 इसका रूट, और इसका अनुपात निकालना तृतीय अनुपात से यानी कि 3² यानी कि 3 × 3/5, तो ये हो जाएगा, ये होता है 16 दूनी 32, इसको सोल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 9 से आएगा बाहर 3, 2 2 बार है तो 2 1 बार आ जाएगा, और 16 से आएगा 4 बार, यहाँ से 10 बार आएगा, और ये है 3 × 3/5, तो 3 से 1 3 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 4:3 इसका आंसर होगा 47 में ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 पर, यदि 23, 39, 42 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी किए थे। क्या ट्रिक थी, संख्या लिखो पहले, तो 23, 39, 32 और 56, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 16, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 और 24, इनकी रेशियो निकालो, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, रेशियो में डिफरेंस कितना 1 का। अब 3 की मल्टीप्लाई पहली संख्या से, तो ये हो जाएगा 69, 2 की मल्टीप्लाई इससे तो 32 दूनी 64, अंतर कितना है 5 का, तो 5 वो संख्या है जो इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। हमें निकालना क्या था 48 में x प्लस में 4 यानी कि 9 और 3x हो जाएगा, 3 5 15, 15 और 1 16, इनका मध्य अनुपात यानी कि इनका रूट निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 4, 3 चौके
12 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49, ये संख्या है 12, 28, 21 और 45 में से x जोड़ा जाता है तो सबसे पहले तो इनका अंतर निकालो। ये हो जाएगा 16, इनका अंतर हो जाएगा 24। अनुपात निकालेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24। रेशियो में डिफरेंस 1 का है। 3 की मल्टीप्लाई 12 से 12 तिया 36, 2 की मल्टीप्लाई 21 से 42, अंतर कितना हो जाएगा 6 का। तो 6 वो संख्या है जिसको इसमें जोड़ेंगे तो फिर समान अनुपात में हो जाएंगी। हमें निकालना क्या था, 49 में x प्लस में 3 यानी कि 9 और 4x तो 24 और 1 25 हो जाएगा। इनका मध्य अनुपात तो इनका फिर मल्टीप्लाई करके रूट 3 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से, 3 5 से 15, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 50 पर 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात हो जाएगा रूट ए बी यानी कि 48/10 मल्टीप्लाई में 108/10 इसका रूट, इसका अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा b² a यानी कि 2.4, तो 24 गुणा 24 नीचे हो जाएगा 100 और डिवाइड में a यानी कि 0.4 तो 4, 10 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48, 12 नी में 108, 16 का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 से आएगा 3, 12 तिया 36 से हो जाएगा फिर 6 बाहर, 10 से आएगा 1 10 बाहर, 2 बार 10 है और ये थी 24 गुणा 6/10, 10 से 10 कैंसिल, 4 6 के 24 से 24 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, तो 1:2, 50 में ऑप्शन 3। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।